नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी ने वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी को विधायकों को अपने खेमे में कर लिया, लेकिन अभी भी मुकेश सहनी मंत्री बने हुए हैं और बीजेपी जो है वो सीधी कार्रवाई करने से डर रही है। और बीजेपी क्यों डर रही है ये हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कुछ वक्त बीत चुका है लेकिन मुकेश सहनी जो है अभी भी मंत्री बने हुए हैं और बीजेपी जो है वो सीधी कार्रवाई करने से कतरा रही है, बच रही है। ऐसा इसलिए बीजेपी कर रही है, पूरे विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अति पिछड़ी जाति की राजनीति की चर्चा खूब है। यह चर्चा इसलिए है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अति पिछड़ी जाति मल्लाह से आते हैं। वे खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते भी हैं। कई दफ़ा उनकी पार्टी के एक विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो चुका है और उनकी बोचहा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहां से मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और आरजेडी नेता रमई राम की बेटी गीता कुमारी वीआईपी पार्टी से लड़ रही है। इस बीच वीआईपी के बचे 3 विधायक बीजेपी से अलग हो जाते हैं। ये बीजेपी के ही लोग थे। इसके बाद सहनी ने कहा वे अति पिछड़ा के बेटे हैं, इसलिए उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ ये सलूक बीजेपी कर रही है। वे अति पिछड़ा के बेटे हैं, इसलिए वीआईपी पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में बीजेपी ने ले लिया। ये मुकेश सहनी का बयान था जब उनके विधायक टूटकर बीजेपी के पास चले गए। सहनी का एमएलसी टर्म जो है वो 21 जुलाई 2022 तक ही है। वे अभी बिहार सरकार में पशुपालन व मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। अब उनके मंत्री पद पर भी तलवार लटक रही है। सहनी को जब आरजेडी ने तरजीह नहीं दी तो विधानसभा चुनाव 2020 में वो ये कहते हुए गठबंधन से बाहर आए थे कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर भोंका। अब बीजेपी पर खंजर भोंकने का आरोप मुकेश सहनी लगा रहे हैं। चुनाव के समय मुकेश सहनी को अपने साथ लेकर बीजेपी ने अति पिछड़ा वोट बैंक में बड़ा मैसेज दिया था। उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के अंदर छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गई। अति पिछड़ा होने की वजह से सीएम नीतीश कुमार भी मुकेश सहनी पर स्नेह रखते हैं। बदले में मुकेश सहनी नीतीश कुमार के खिलाफ कभी भी मुंह नहीं खोलते। बिहार में लगभग 127 जातियां अति पिछड़ा वर्ग में आती हैं। ओबीसी जातियों में 5-7 को छोड़ बाकी अति पिछड़ी जातियां ही हैं। इस हिसाब से अति पिछड़ा वोट बैंक 30% से ऊपर है। बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ रही है, लेकिन इधर 2-3 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के सवर्ण वोट बैंक को भी अपनी तरफ किया। साथ ही अति पिछड़ा वोट बैंक पर भी बीजेपी की नज़र बनाए रखी। बिहार चुनाव के समय जब भी नरेंद्र मोदी प्रचार करने आए तो उन्होंने मन से बताया वे अति पिछड़ी जाति से आते हैं। नरेंद्र मोदी तेली जाति की उपजाति घांची से आते हैं। बिहार में तेली अति पिछड़ी जाति है। राज्य में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू को 3 तरीके से मजबूती दी। पंचायतों में अति पिछड़ा को आरक्षण दिलवाया। बड़ी संख्या में मुखिया सरपंच जीत कर भी आए। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा, महादलित और महिला आरक्षण, ये 3 बड़ा जाति कार्ड खेला। इसका फायदा जेडीयू को मिला भी। हालांकि 2020 के चुनाव में जेडीयू की सीटें घटने का कारण चिराग या बीजेपी की रणनीति रही। यह अति पिछड़ा रणनीति की ही ताकत है कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने के लिए सीधा रास्ता की बजाय घुमा फिरा वाला रास्ता बीजेपी खोज रही है। बीजेपी मुकेश सहनी से यूपी चुनाव में वीआईपी के विद्रोह का बदला लेना चाहती है। सहनी ने वहां योगी आदित्यनाथ के साथ ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयान दिया। यह भाजपा को गवारा नहीं। बदला लेने के लिए भाजपा अति पिछड़ा वोट बैंक को आहत कर कोई कदम उठाती है नहीं, इस पर भी सबकी नज़र है। इसमें नीतीश कुमार किस तरीके से मदद करते हैं इसका भी इंतज़ार लोगों को अब है। तो कुल मिला कहें कि ये अति पिछड़ा वोट बैंक की ताकत है कि बीजेपी सीधी कार्रवाई करने से मुकेश सहनी पर कतरा रही, क्योंकि मुकेश सहनी जो हैं खुद अति पिछड़े जाति से आते हैं। वो गोल घुमाव रास्ते के जरिए मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाना चाहती है। बहरहाल हो जो भी, देखते हैं कब तक मुकेश सहनी मंत्री बने रहते हैं, लेकिन बीजेपी अब सीधा रास्ते के जरिए मुकेश सहनी को हटाने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।